नमस्कार व्यूअर्स। आज का टॉपिक मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही। उम्मीद करती हूँ आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। और जैसा कि टाइटल में आपने देख ही लिया होगा, तो आज का टॉपिक है इनर चाइल्ड इश्यूज बिफोर चाइल्ड बर्थ। यानी कि बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में ही है तभी उसके साथ कोई ऐसा पेनफुल इवेंट होना जो उस बच्चे को ट्रॉमेटाइज कर दे, और ऐसे में वो बच्चा सबकॉन्शियसली एक ऐसा फैसला ले ले जो उसके पूरे लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। तो और आपको पता ही है कि इनर चाइल्ड ट्रॉमा जब अनहील्ड रह जाता है तो बड़े होने के बाद हमारे मेंटल हेल्थ का कारण बन सकता है, हमारी बीमारियों का कारण बन सकता है, हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ का कारण बन सकता है, या हमारे रिलेशनशिप इश्यूज़ का भी कारण बन सकता है। और इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें ताकि हम उसको हील कर सकें। तो अगर आप भी अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके हील करना चाहते हैं तो ज़रूर से मेरा पिछला वीडियो देखिए, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वो वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए, बात हो रही है इनर चाइल्ड इश्यूज़ की, और ऐसे में मुझे वो महाभारत का एक प्रसंग याद पड़ रहा है जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को लड़ाई के मैदान में चक्रव्यूह की रचना कैसे करते हैं और उस चक्रव्यूह को भेजते हुए अंदर कैसे जाते हैं ये सिखा रहे होते हैं। और सुभद्रा के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु उस वक्त इन बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और वो ये चक्रव्यूह को भेजना सीख जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई कहानियाँ हैं या फिर वो असाधारण लोग थे उनके साथ ऐसा हुआ होगा, आज के वक्त में ऐसा नहीं होता है, ये हमारी रियलिटी नहीं हो सकती, तो मैं लेकर आई हूँ कुछ अपने थेरेपी केसेस के रियल लाइफ फैक्ट्स जिनसे पता चलता है कि एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तो ना केवल वो अपनी आसपास की चीज़ों को सुन सकता है, समझ सकता है, बल्कि वो अपनी माँ के हर इमोशन को महसूस भी कर सकता है। क्या आप किसी बात को लेकर स्ट्रेस्ड है, एंग्शियस है, या कोई फियर है, या कोई पास्ट ट्रॉमा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा और आप बिल्कुल स्टक और डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो, या फिर किसी तरह का फिज़िकल इशू है, कोई बीमारी है, किसी तरह का एक्स और पेन्स है जिसका कारण ही समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आई हूँ आपके फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और साइकोसोमैटिक इश्यूज़ की हीलिंग करने। और मैं हूँ दीप्ति शेखर, एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एक इनर चाइल्ड थेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट और एक्सेस बार्स थेरेपिस्ट। तो एक थेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ, एक पेट पेरेंट और एक कथक डांसर भी हूँ। और मैं फ़ेस टू फेस और ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो 1-to-1 होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट होता है, और उसमें तीसरा कभी कोई अलाउड नहीं होता। ये सेशंस 1.5 से 2 घंटे तक का हो सकता है। तो सबसे पहला केस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है एक 17 साल के लड़के का, जिसके पेरेंट्स उसको मेरे पास थेरेपी सेशन के लिए लेकर आए थे क्योंकि वो डिप्रेस्ड था और उसके डिप्रेशन का कारण नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने जब उसका सेशन किया और सेशन के दौरान जब मैंने उसको रिग्रेस करना यानी वक्त में पीछे लेकर जाना, तो उसने अपने आप को अपने मदर्स वूम में पाया, जहाँ उसने देखा कि वो अकेला नहीं है, वहाँ एक और सोल, एक और बेबी यानी उसका एक ट्विन भी मौजूद था। तो एक कंपेनियन, एक साथी को देखकर उसको बहुत खुशी महसूस हुई। उस ट्विन का प्रेजेंस उसके लिए बहुत कंफर्टिंग था और उसके साथ उसका एक अनस्पोकन सा बॉन्ड बन गया था। तो ये पूरा पीरियड जब वो अपनी मदर्स वूम में था उसका बहुत ही अच्छा बीता, बहुत खुश बीता। मगर बर्थ के तुरंत बाद उसके ट्विन की डेथ हो गई, क्योंकि शायद वो एक वीक बच्चा था, उसके लंग्स फुली फॉर्म्ड नहीं थे और बर्थ के बाद उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और इस वजह से उसकी डेथ हो गई। और मेरे क्लाइंट ने जब देखा कि
उसका जो ट्विन, जो कि उसके साथ इतने वक्त तक था, जिसके साथ उसका एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था, जब उसने देखा कि ये मुझे छोड़कर जा रहा है, तो ये मोमेंट उसके लिए बहुत ही पेनफुल और ट्रॉमेटिक था। और उसके जाने से इसके अंदर एक अजीब सा लोनलीनेस भर गया। इसने अपने आप को बहुत लोनली फील किया, और इस वजह से बचपन में भी ये एक क्वाइट, चुपचाप, शांत, एक इंट्रोवर्ट सा बच्चा था। अब बड़े होने के बाद ये बातें तो वो भूल गया, मगर उसका लोनलीनेस उसके अंदर रह गया, जो उसके डिप्रेशन का कारण बना। तो खैर, हमने उसका डिप्रेशन तो ऑब्वियसली ट्रीट किया, मगर इंटरेस्टिंग ये था कि कैसे वूम में रहते हुए वो अपने सारे इमोशंस को, अपने ट्विन के साथ इस बॉन्ड को कैसे फील कर पा रहा था। और उसने हमें बहुत अच्छे से इन इमोशंस को डिस्क्राइब भी किया। तो और हैरानी की बात ये थी कि उसने अपने ट्विन को क्लियरली देखा, जिसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं था। उसके पेरेंट्स ने कभी उसको बताया नहीं था कि उसका कोई ट्विन ब्रदर भी था जिसकी डेथ हो गई थी, ऐसी उसको बताया नहीं गया था पहले से। तो ऐसे अमेजिंग केसेस होते हैं। मगर यहाँ पे मैं एक बात उन लोगों से शेयर करना चाहती हूँ जो लोनलीनेस से डील कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि लोनलीनेस जनरली पास्ट लाइफ से आ रहा होता है, और कई बार 2-2, 3-3 पास्ट लाइफ से हम उसको कैरी कर रहे होते हैं, और इसका ट्रीटमेंट बहुत पॉसिबल है। तो ज़रूर से ट्रीटमेंट कराएं, थेरेपी सेशन बुक करें। अगला केस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है एक 46 ईयर ओल्ड लेडी का, जो अपने बच्चों के बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड थी। उनको लगता था उनके बच्चे बहुत ही उनको डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, रूडली बिहेव करते हैं, और इससे भी ज़्यादा वो फील कर रही थी कि उनके बच्चे उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, डिस्टेंट होते जा रहे हैं। वो एक सिंगल मदर थी और उनको लग रहा था कि मेरे लाइफ में मेरे ये 2 बच्चे ही तो हैं, अगर ये भी मुझसे दूर हो गए तो फिर मेरे लाइफ में और क्या रह जाएगा, और मैं सब कुछ तो कर रही हूँ इनके लिए, फिर भी इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है मेरे लिए। तो ये समझना चाह रही थी। तो जब मैंने उनका सेशन किया, और सेशन के दौरान जब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो वो अपने मदर्स वूम में पहुँच गई, जहाँ उन्होंने अपने आप को एक 7 मंथ ओल्ड फीटस के रूप में देखा। और मदर्स वूम में भी वो अपनी माँ के एंजाइटी को बहुत अच्छे से सेंस कर पा रही थी। और जब हमने इस एंजाइटी को समझने की कोशिश की, तो हमने पाया कि उनकी पूरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस बार तो लड़का ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 लड़कियां थी पहले से, और उसके फादर बार बार ये बोला करते थे कि इस बार ज़रूर से लड़का ही होगा। तो जब इस छोटे से बच्चे ने वूम्ब में ये सेंस किया कि उसके पूरे फैमिली को लड़के की एक्सपेक्टेशन है, मगर वो तो एक लड़की थी, तो उसको लगा कि शायद लड़की होना एक वीकनेस की निशानी है और लड़का होना बेहतर है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं लड़का बन के ही रहूँगी, और उसके इस डिसीजन ने उसकी जो मैस्कुलिन क्वालिटीज़ को ज़्यादा डेवलप कर दिया। अब देखिए, हम सबके अंदर फेमिनिन क्वालिटीज़ भी होते हैं और हमारा मैस्कुलिन क्वालिटीज़ भी होता है। अब इस लड़की के फ़ैसले ने इसके मैस्कुलिन क्वालिटीज़ को ज़्यादा डेवलप कर दिया, और पैदा होने के बाद भी जब वो बच्ची थी तो वो उसका पहनावा, उसका बातचीत करने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, चलने का तरीका लड़कों जैसा ज़्यादा था। और वैसे भी इस बच्ची को काफ़ी मेंटल इमोशनल नेगलेक्ट मिला था अपने पेरेंट्स से, क्योंकि ये चौथी बेटी थी। तो अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए ये हमेशा लड़के की तरह बिहेव करने की कोशिश करती थी, और बड़े होने के बाद भी अपने बच्चों के साथ भी ये अपने मैस्कुलिन साइड से अपने बच्चों के साथ डील कर रही थी। कहने का मतलब ये है कि ये अपने बच्चों के साथ हमेशा से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन रही, बहुत
बच्चों को कंट्रोल में रखना, डिसिप्लिन में रखना, और हालांकि वो फाइनेंशियली सब प्रोवाइड कर रही थी, मगर बच्चों ने उनका जेंटल वुमेनली साइड कभी देखा ही नहीं। अब देखिए एक माँ कैसी होती है आप समझ ही सकते हो, जो एक लव, जो कंपैशन, बच्चों को हक करना, वो लाड़ प्यार जताना, जो एक जेंटल टेंडर साइड जो होता है एक वुमेन का, जिससे वो जिस तरह से वो अपने बच्चों के साथ डील करती है, वो इस लेडी में बहुत मिसिंग था। और इस वजह से बच्चों को लगता था कि मेरी माँ और माँओं की तरह बिल्कुल नहीं है, इसको तो बस अपने जॉब की, करियर की, पैसे कमाने की पड़ी, अपने लाइफ की पड़े, ये हमसे प्यार नहीं करती, ये इसको हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है। और इस वजह से बच्चे उससे बहुत डिस्टेंट होते जा रहे थे, रूडली बिहेव करते थे। तो जब सेशन के दौरान इस लेडी को ये बात समझ में आई कि वो कितना डिसकनेक्टेड है अपने फेमिनिन साइड से, तो उसने डिसाइड किया कि अब अपने फेमिनिन साइड को, अपने फेमिनिन एस्पेक्ट्स को, अपने फेमिनिन क्वालिटीज़ को वो ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी, और अब अपने बच्चों के साथ एज अ मदर वो उस वार्मथ, उस लव के साथ वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो आज काफ़ी दिन हो गए इस सेशन को, और मैं देख पाती हूँ कि उसके लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए हैं, उसके बच्चों के साथ उसके रिलेशनशिप बहुत बेहतर हो गए हैं। इनफैक्ट उसका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अब चेंज हो गया है। तो देखिए आज समाज में मैं देख पाती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ में शायद सबकॉन्शियसली कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि वुमेन आर सुपीरियर, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं मर्दों से बहुत ज़्यादा compete करती हैं, मर्दों की तरह बिहेव करने की कोशिश करती हैं। दे थिंक लाइक अ मैन, बिहेव लाइक अ मैन। शायद इससे उनको एक सुपीरियॉरिटी की फीलिंग आती होगी। तो I want to say कि being a woman is not weak, और ये एक बहुत ही flawed, एक गलत thought है। और अगर ऐसा subconscious level पे है तो just observe and watch out, because इस concept को through therapy बहुत possible है कि हम change कर सकें। And so I want to tell all the women out there कि you are good as you are। आप अपने unique way में you are very beautiful, and embrace your feminine side, because being a woman is not weak। because अगर ये बात सच होता तो हम दुर्गा की, सरस्वती की, काली की और लक्ष्मी की पूजा तो बिल्कुल नहीं करते। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने लक्ष्मी पे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस दिया। तो embrace your feminine side and be proud to be a woman। और अंत में बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ सभी लोगों को कि अगर आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी वाइफ, आपके सिस्टर, अगर she is pregnant, she is carrying a baby, take a lot of care of her health, physical health, और फिज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा आप उसके मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसको हमेशा खुश रखें, और एक हैप्पी एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करें, क्योंकि अ हैप्पी मदर हैज़ अ हैप्पी चाइल्ड। सो till my next video, take good care of your physical health, of your mental health, और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक में टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।